दोस्तों, क्या आप भी ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से एग्जाम में अपने मार्क्स खो देते हैं? अगर ऐसा है, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस के पूरे 48 स्ट्रक्चर्स, जिन्हें अच्छे से समझने के बाद आपके ग्रामेटिकल एरर्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। आई होप मुझे आपको यह नहीं बताना पड़ेगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर तीनों ही टेंसेस के चार चार सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के पास्ट इंडिफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा, पास्ट परफेक्ट। और चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 सब डिविजन्स होते हैं। पहला, फ्यूचर इंडिफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं 12 टेंसेस। और फिर हम इन टेंसेस के चार चार स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो हर एक टेंस का 4 स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम सारे को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएंगे 48 स्ट्रक्चर्स। So without any delay, let me start the full explanation of tense chart. Now let's start with present indefinite tense. किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें जरूरत होता है एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। विदाउट वर्ब इट्स नॉट पॉसिबल टू फ्रेम सेंटेंस। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है हमारा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडिफिनिट के एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, फिर V1 या फिर V5। यहाँ पे वर्ब को शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, V1 या फिर V5। तो ये V1 क्या होता है? V1 होता है बेस फॉर्म। कोई भी वर्ब जब अपने ओरिजिनल स्टेट में रहेगा तो उसे हम बोलेंगे V1। और जब हम बेस फॉर्म में एस या फिर ES जोड़ देते हैं तो बन जाता है V5। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी वर्क्स इन अ बैंक। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, वर्क्स V5 है और इन अ बैंक ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। या फिर हम इसे अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम V1 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और V5 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होता है तो हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, और जब सिंगुलर होता है तो V5 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब देखिए आई, तो आई क्या है? सिंगुलर है, लेकिन क्या हम इसके साथ V5 लगाएंगे? नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई के साथ में V1 ही लगाया जाता है। तो फिर V5 कहाँ लगाएंगे? तो V5 हम लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, शी, इट। कोई भी नाम या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ड अगर रहता है तो हम वहां पे
V5 का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। शी वर्क्स इन अ बैंक। अब यहाँ पर शी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्क्स ये V5 आ गया क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अभी हमने बताया था कि ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा उसमें हम एस या फिर ईएस जोड़ते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी वर्क्स इन अ बैंक। अब इसी का निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे। तो जहाँ पे हम V1 लगाते हैं वहाँ पे डू लगेगा और जहाँ पे हम V5 लगाते हैं वहाँ पर डज लगेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक। शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में लग गया डज। शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी जब हम डू डज या फिर पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद V1 ही आता है, V5 नहीं आता है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं शी डज नॉट वर्क्स इन अ बैंक, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो राइट सेंटेंस क्या है, राइट सेंटेंस है शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक। डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते हैं और डू नॉट को डोंट। अगला स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है शी वर्क्स इन अ बैंक, हम सारे ही स्ट्रक्चर्स में इसी सेंटेंस को यूज करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो पाए। डज शी वर्क इन अ बैंक, तो डू डज में से एक हमको लेना था तो हमने डज लिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे शी है और शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसलिए हमने ले लिया डज। फिर एक सब्जेक्ट आ गया शी, फिर हमारा देखिए V1 आ गया वर्क और फिर अदर वर्ड्स में आ गया इन अ बैंक। एक लास्ट स्ट्रक्चर है निगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डज शी नॉट वर्क इन अ बैंक, तो नॉट के पोजीशन पे आपको ध्यान देना है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद और V1 के पहले ही यूज होता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट शी वर्क इन अ बैंक। शी वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में काम करती है। शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक, वह बैंक में काम नहीं करती है। डज शी वर्क इन अ बैंक, क्या वह बैंक में काम करती है। डज शी नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या वह बैंक में काम नहीं करती है। नाउ लेट्स मूव टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V2 क्या होता है, वर्ब्स के मेनली 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। जैसे कि अगर हम एक वर्ड ले लेते हैं ईट, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। अब V4 क्या होता है और V5 क्या होता है, तो V4 में क्या होता है कि हम ING ऐड कर देते हैं। ईट में ING जोड़ देने से हो जाएगा ईटिंग, ये हो जाएगा V4। और ईट में अगर S और ES जोड़ देंगे
तो बन जाएगा V5। तो यहाँ पे हमें जरूरत है V2 की, मतलब कि अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पे 8 का जरूरत है। यहाँ पर हम उसी सेंटेंस को लेकर चलेंगे जिस सेंटेंस पे हम वर्क कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारा सेंटेंस बनता है शी वर्कड इन अ बैंक। सब्जेक्ट शी, वर्कड V2 और इन अ बैंक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डू, डज, डीड के बाद हमेशा ही V1 आता है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि डीड नॉट के बाद यहाँ पे V2 लगा देते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस बन रहा है शी डिड नॉट वर्क इन अ बैंक। बच्चे क्या गलती करेंगे, वो लिख देंगे शी डिड नॉट वर्कड इन अ बैंक। तो बच्चों ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट सेंटेंस है शी डिड नॉट वर्क इन अ बैंक। नाउ मूव टू इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, डीड को सबसे पहले लाए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ले लिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिए और फिर ऑब्जेक्ट ले लिए। तो सेंटेंस बन गया डिड शी वर्क इन अ बैंक। नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड शी नॉट वर्क इन अ बैंक। इसी सेंटेंस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडंट शी वर्क इन अ बैंक। DIDN और अपॉस्ट्रोफी लगा करके T लगा हुआ होता है, ये शॉर्ट होता है। ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको हम डिडंट पढ़ सकते हैं या फिर डिडंट, दोनों ही सही है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सर DIDN और अपॉस्ट्रोफी लगा के ये जो T लगा होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं। तो इसे हम डिडंट पढ़ सकते हैं या फिर डिडंट, बोथ आर राइट। शी वर्कड इन अ बैंक, वह बैंक में काम करती थी। शी डिड नॉट वर्क इन अ बैंक, वह बैंक में काम नहीं करती थी। डिड शी वर्क इन अ बैंक, क्या वह बैंक में काम करती थी। डिड शी नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या वह बैंक में काम नहीं करती थी। नाउ लेट्स मूव टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हम शैल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और विल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो जनरली हम आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारे जगहों पे विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और मैक्सिमम हम लोग सारे ही जगहों पर विल का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी एग्जाम्स में क्या करते हैं कि हम इस मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई में अगर हम शैल जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है आइल, या फिर आई में अगर विल जोड़ेंगे फिर भी बनेगा आइल। तो उसी प्रकार से शी में अगर हम विल जोड़ेंगे तो बनेगा शील। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने से क्या होता है कि हम मिस्टेक से बच जाते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या बनता है। शी विल वर्क इन अ बैंक। सब्जेक्ट शी, फिर हमने विल लिख दिया यहाँ पे, फिर V1 लगा दिया वर्क और ऑब्जेक्ट हो गया इन अ बैंक। शी विल वर्क इन अ बैंक। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट वर्क इन अ बैंक। यहां पर आपको नॉट के पोजीशन पर ध्यान देना है। शैल विल के बाद आता है और V1 के पहले। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
Will she work in a bank? Negative interrogative structure. Shall will plus subject plus not plus V1 plus object. Will she not work in a bank? She will work in a bank. वह बैंक में काम करेगी. She will not work in a bank. वह बैंक में काम नहीं करेगी. Will she work in a bank? क्या वह बैंक में काम करेगी? Will she not work in a bank? क्या वह बैंक में काम नहीं करेगी? Now let's move to present continuous tense. Subject plus is MR plus V4 plus object. कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा V4 का इस्तेमाल करते हैं. V4 कहने से यह तात्पर्य है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. She is working in a bank. निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस is MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. She is not working in a bank. Interrogative is MR plus subject plus V4 plus object. Is she working in a bank? Negative interrogative is MR plus subject plus not plus V4 plus object. Is she not working in a bank? इसको हम इस तरह से भी बोल सकते थे. Isn't she working in a bank? She is working in a bank. वह बैंक में काम कर रही है. She is not working in a bank. वह बैंक में काम नहीं कर रही है. Is she working in a bank? क्या वह बैंक में काम कर रही है? Is she not working in a bank? क्या वह बैंक में काम नहीं कर रही है? यहां पर आपको is am are के इस्तेमाल में ध्यान रखना होगा. He she it या फिर किसी नाम या फिर किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम ईच का इस्तेमाल करते हैं. कहने का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी जगहों पर आर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि वी आर, यू आर, दे आर या फिर द बॉयज आर. आई होप you have understood. Now let's move to past continuous tense. Past continuous tense को past progressive या फिर past imperfect tense भी कहा जाता है. So don't get confused. ये भी बिल्कुल present continuous tense की तरह ही है, बस is am are की जगह was और were का इस्तेमाल होता है. Affirmative structure. Subject plus was were plus V4 plus object. She was working in a bank. Negative structure. Subject plus was were plus not plus V4 plus object. She was not working in a bank. Interrogative structure. Was were plus subject plus V4 plus object. Was she working in a bank? Negative interrogative structure. Was were plus subject plus not plus V4 plus object. Was she not working in a bank? इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे. Wasn't she working in a bank? She was working in a bank. वह बैंक में काम कर रही थी. She was not working in a bank. वह बैंक में काम नहीं कर रही थी. Was she working in a bank? क्या वह बैंक में काम कर रही थी? Was she not working in a bank? क्या वह बैंक में काम नहीं कर रही थी? अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कहां पर was लगाना है और कहां पर were. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का इस्तेमाल होगा और प्लुरल के साथ were का. I watch. He she it watch.
we were, you were, they were, the boys were. Now come to future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी या फिर विल बी का इस्तेमाल होता है. एफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल बी वर्किंग इन अ बैंक. निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल नॉट बी वर्किंग इन अ बैंक. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर shall will plus subject plus be plus V4 plus object. Will she be working in a bank? Negative interrogative shall will plus subject plus not plus be plus V4 plus object. Will she not be working in a bank? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे won't she be working in a bank. will और not को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन बनता है वो होता है WON अपॉस्ट्रोफी T, want. शी विल बी वर्किंग इन अ बैंक. वह बैंक में काम कर रही होगी. शी विल नॉट बी वर्किंग इन अ बैंक. वह बैंक में काम नहीं कर रही होगी. विल शी बी वर्किंग इन अ बैंक. क्या वह बैंक में काम कर रही होगी. Will she not be working in a bank? क्या वह बैंक में काम नहीं कर रही होगी. Now let's move to present perfect tense. Present perfect tense में has या फिर have का इस्तेमाल होता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये V3 आ गया. V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. तो यहां पे देखिए हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है. शी हैज वर्कड इन अ बैंक. निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैज नॉट वर्कड इन अ बैंक. इंटेरोगेटिव has have plus subject plus V3 plus object. Has she worked in a bank? Negative interrogative has have plus subject plus not plus V3 plus object. Has she not worked in a bank? She has worked in a bank. वह बैंक में काम कर चुकी है या फिर उसने बैंक में काम किया है. She has not worked in a bank. उसने बैंक में काम नहीं किया है. Has she worked in a bank? क्या उसने बैंक में काम किया है. Has she not worked in a bank? क्या उसने बैंक में काम नहीं किया है. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि has का इस्तेमाल कहाँ करना है और have का इस्तेमाल कहाँ करना है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है has और प्लुरल के साथ यूज करना है हैव. बस एक एक्सेप्शन है. आई के साथ हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा आसान है. वहां पे हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब थे. यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड. इसलिए मेरी नजर में ये सबसे आसान टेंस है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैड वर्कड इन अ बैंक. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैड नॉट वर्कड इन अ बैंक. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड शी वर्कड इन अ बैंक. Had plus subject plus not plus V3 plus object. Had she not worked in a bank? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं hadn't she worked in a bank. She had worked in a bank. वह बैंक में काम कर चुकी थी.
शी हैड नॉट वर्कड इन अ बैंक, उसने बैंक में काम नहीं किया था। हैड शी वर्कड इन अ बैंक, क्या उसने बैंक में काम किया था। हैड शी नॉट वर्कड इन अ बैंक, क्या उसने बैंक में काम नहीं किया था। नाउ लेट्स मूव टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, उसमें देखिए शैल विल प्लस हैव का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव वर्कड इन अ बैंक। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव नॉट वर्कड इन अ बैंक। इंटेरोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Will she have worked in a bank? Shall will plus subject plus not have plus V3 plus object. Will she not have worked in a bank? She will have worked in a bank. वह बैंक में काम कर चुकी होगी। She will have not worked in a bank. वह बैंक में काम नहीं कर चुकी होगी। Will she have worked in a bank? क्या वह बैंक में काम कर चुकी होगी। Will she not have worked in a bank? क्या वह बैंक में काम नहीं कर चुकी होगी। Now let's move to present perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा लंबा होता है, देखने में काफी लेंदी लगता है, लेकिन एक बार जब माइंड में सेट हो जाता है तो ये काफी आसान होता है। चलिए देखते हैं एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020। वह जनवरी 2020 से बैंक में काम कर रही है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। तो यहां पे सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, शी हैज नॉट बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020। वह जनवरी 2020 से बैंक में काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे नॉट का जो पोजीशन है इस पे आपको ध्यान देना होगा कि हैज हैव के बाद और बीन के पहले नॉट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। हैज शी बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020? क्या वह जनवरी 2020 से बैंक में काम कर रही है। निगेटिव इंटेरोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। हैज शी नॉट बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020? क्या वह जनवरी 2020 से बैंक में काम नहीं कर रही है। Hasn't she been working in a bank since January 2020? अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है। जब आप डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिएगा तो बहुत सारे रूल आपको वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन सिंपली आप ये समझ लीजिए जब हमें ड्यूरेशन का पता चलता है तो हम फॉर का इस्तेमाल कर देते हैं, जब हमें इनिशियल पॉइंट मिल जाता है तो हम सिंस का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ड्यूरेशन के लिए फॉर और इनिशियल पॉइंट के लिए सिंस। जैसे कि ड्यूरेशन की बात करते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 8 ईयर्स, लाइक दैट। इनिशियल टाइम की बात करते हैं, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस लास्ट वीक, सिंस
January, since 1999, like that. Now let's move to past perfect continuous tense. ये टेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह है, बस हैज और हैव के बदले यहां पे यूज करेंगे हम हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। शी हैड बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020। वह जनवरी 2020 से बैंक में काम करती आ रही थी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। शी हैड नॉट बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020। वह जनवरी 2020 से बैंक में काम करती नहीं आ रही थी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। हैड शी बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020? क्या वह जनवरी 2020 से बैंक में काम करती आ रही थी? एंड द लास्ट वन इज निगेटिव इंटेरोगेटिव। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। हैड शी नॉट बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2020? क्या वह जनवरी 2020 से बैंक में काम करती हुई नहीं आ रही थी? Hadn't she been working in a bank since January 2020? Now let's move to last one. Subject plus shall will plus have been plus before plus object plus for since plus time. She will have been working in a bank since January 2021. वह जनवरी 2021 से बैंक में काम करती आ रही होगी। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस जनवरी 2021। वह जनवरी 2021 से बैंक में काम करती हुई नहीं आ रही होगी। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। Will she have been working in a bank since January 2021? क्या वह जनवरी 2021 से बैंक में काम करती आ रही होगी? Shall will plus subject plus not plus have been plus before plus object plus for since plus time. Will she not have been working in a bank since January 2021? क्या वह जनवरी 2021 से बैंक में काम करती हुई नहीं आ रही होगी? I hope you may have understood all the structures explained in this video. टेंस को और भी बेहतर तरीके से समझा पाने के लिए मुझे और भी 3 वीडियो बनाने होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो प्लीज शेयर विथ मी। See you again in next video. Till then, goodbye.